अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना असगर। यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं, बजट टाइप का कंपैरिजन है। आईटेल P70 के साथ Redmi A5 का कंपैरिजन हम करने वाले हैं। तो दोनों फ़ोन्स का देखेंगे, स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन देखेंगे, कौन सा फ़ोन आपको स्पीड में, कैमरा में बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और कौन सा कैमरा अच्छा और बजट में कौन सा अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइसिंग की बात, तो आईटेल P70 आपको 25,000 की प्राइस में मिलता है। 4GB 128GB प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक Helio G50 का। यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है ओरिजिनली, और साथ में 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो वेरिएंट आते हैं Redmi A5 में, 4GB 64GB 23,000 की प्राइस में, और 4128 वाला 25,000 की प्राइस में आता है। यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया यूनिसोक का T7250, और यहाँ पर 5200 mAh की बैटरी और 15 वोल्ट की चार्जिंग का Redmi A5 में सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और कैमरास की बात करें, यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है यहाँ पर आईटेल में, ड्यूअल कैमरा, और यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का AI कैमरा देखने को मिल जाता है। और डिज़ाइनिंग वगैरह दोनों की देख सकते हैं, तो डिज़ाइनिंग वगैरह दोनों की प्लास्टिक बॉडी पॉलीकार्बोनेट है, ठीक ठाक डिज़ाइनिंग है दोनों फ़ोन्स की, अच्छी खासी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सिंपल आपको आईटेल लगेगा, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वाइज यहाँ पर Redmi A5 थोड़ा सा लेटेस्ट डिज़ाइन लग रहा है। दोनों के साइड पर फिंगरप्रिंट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। दोनों में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, लेकिन यहाँ पर डाउन साइड पर है, Redmi पर अप साइड पर स्पीकर दिया गया है सिंगल। टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट दोनों में ही दी गई है। और सामने की तरफ अगर डिस्प्ले की बात करें, तो डिस्प्ले दोनों का एक IPS पैनल दिया गया दोस्तों, दोनों में एमोलेड नहीं है, IPS पैनल। यहाँ पर सेंटर पंच वाला आईटेल में, यहाँ पर जो है नॉच वाला है, बड़ी नॉच वाला डिस्प्ले। थोड़ा दिखने में आईटेल का डिस्प्ले जो है वो लुक वाइज सही लग रहा है, लेकिन ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ज़्यादा आपको जो है वो जो Redmi का है वो ज़्यादा बेटर मिलेगा। डिस्प्ले साइज आईटेल का आपको 6.67 इंचेस का HD प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जबकि Redmi में आपको 6.88 इंचेस का डिस्प्ले, एक HD प्लस, यहाँ पर भी 720p वाला डिस्प्ले 120 हर्ट्ज वाला है। लेकिन 720p के साथ 120 हर्ट्ज सपोर्ट ही नहीं करता, पता नहीं इन्होंने कैसे दे दिए दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा स्लोअर वर्क करता है दोस्तों, ये चीज़ है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू Redmi, ये काफ़ी स्लो वर्क करता हुआ नज़र आता है। लेकिन स्पीड टेस्ट में पता लग ही जाएगा दोनों फ़ोन्स का। दोनों में से देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा भाई। यहाँ पर Redmi पहले ऑन हो चुका है, आईटेल अब तक ऑन हो रहा है भाई। यहाँ पर भाई स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने लगे हैं, और यहाँ पर मैसेज ऑप्शन Redmi काफ़ी फास्ट है भाई, काफ़ी आगे। और कैमरा ऑप्शन यहाँ पर भी Redmi फास्ट। आईटेल बहुत स्लो है भाई, मैंने यूज़ करके देखा है, बहुत स्लो वर्क कर रहा है, थर्ड क्लास फ़ोन है। सेटिंग ऑप्शन ये देखिए मिनट में ओपन हो गया। Redmi यहाँ पर भी फास्ट है। प्ले स्टोर भी Redmi फास्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्पीड के मामले में इतना मुकाबला बन नहीं रहा। खैर, टिकटॉक ज़्यादा एप्लीकेशन हम ओपन कर नहीं रहे, तो टिकटॉक में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Redmi ने पहले ओपन कर लिया है। यहाँ पर अभी टिकटॉक का निशान ही है फ़िलहाल, तो ये चीज़ आप देखेंगे ओपन कर गया है Redmi A5। अब गेमिंग की तरफ आ जाते हैं। 8 बॉल पूल, तो प्रोसेस के मामले में Redmi काफ़ी आगे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं टेम्पल रन 2, तो टेम्पल रन 2 में भी Redmi काफ़ी आगे रहा, ये देख सकते हैं। आईटेल बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे, बहुत ज़्यादा स्लोअर फ़ोन है भाई। इन्होंने बस 10,000 mAh बैटरी का झांसा दिया है। कैंडी क्रश, तो यहाँ पर कैंडी क्रश में भी आप देख सकते हैं कि Redmi A5 काफ़ी फास्ट है। दूसरी एप्लीकेशन को क्या चेक करना है, बहुत स्लोअर फ़ोन है, मैंने चेक किया, स्पीड के मामले में बड़ा ही स्लो है। तो दोनों में आप देख सकते हैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्क जो है। बैक कैमरा का रिजल्ट देख सकते हैं, दोनों फ़ोन्स का यहाँ पर तगड़ा मुकाबला है। डे लाइट में देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। थोड़ा लाइट कैप्चरिंग आईटेल के फ़ोन में लाइट कैप्चर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। डिटेलिंग का अगर देखें तो दोनों का बहुत कोई ज़बरदस्त कैमरा नहीं, हाई क्वालिटी का कैमरा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंसेस आ रहे हैं। कलर्स के थोड़े से डार्क टोन आ रही है, थोड़ा नेचुरल टाइप टोन आ रही है Redmi के फ़ोन में। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट कैप्चरिंग है, थोड़ी वाइटनेस ज़रूर आपको दिखाई देगी आईटेल की। बैक कैमरा कुछ हद तक काफ़ी फ़ोटोज़ में आईटेल का भी ज़्यादा बेटर हमें दिखाई दिया। यहाँ पर लो लाइट में भी देखिए तो लो लाइट में भी आईटेल ज़्यादा
जो लाइट कैप्चर करता हुआ नज़र आ रहा था फ़ोटोज़ के मामले में, ये चीज़ देखने को मिली। कहीं पर थोड़ी सी शार्प फ़ोटोज़ आ रही है रेडमी के फ़ोन में भी। बट यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखें तो फ्रंट में भी आपको थोड़ा डिफरेंसेस नज़र आए। फ्रंट थोड़ा रेडमी A5 का काफ़ी फ़ोटोज़ में बेटर दिखाई दिया। काफ़ी कंडीशंस में कलर कैप्चरिंग भी थोड़ी सी बेहतर थी बजट के हिसाब से। लेकिन लो लाइट में जैसे आते हैं तो लो लाइट में भी यहाँ पर दोनों के लाइट कैप्चरिंग, कलर कैप्चरिंग ठीक थी। किसी फ़ोटोज़ में आपको आइटल का बेहतर लग रहा था, लेकिन लो लाइट में डेफिनेटली रेडमी का जो कैमरा था वो वीडियो के मामले में भी और पिक्चर के मामले में भी ज़्यादा बेटर थोड़ा सा दिखाई दिया। मज़ीद आप सैम्पल्स देखकर ज़रूर बता दिएगा किसका कैमरा ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर बैक कैमरा देखिए दोनों फ़ोन्स का, और ग्रीनरी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कौन सा कैमरा। थोड़े से जो कलर्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर तेज़ ज़रूर हैं, शार्प कलर हैं आइटल में। यहाँ पर क्लैरिटी भी देखिएगा बैक कैमरा की तो थोड़ी सी आइटल यहाँ पर बेटर प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू रेडमी के फ़ोन। यहाँ पर देखिए स्काई का कलर, पत्तों का कलर भी देखिए तो आपको थोड़ा सा तेज़ लगेगा, लेकिन थोड़े नेचुरल टाइप हैं कलर्स आपको रेडमी में मिल रहे हैं। तो आप देखकर ज़रूर बताएं कि कौन सा कैमरा बेटर लग रहा है। मुझे थोड़े से कलर्स वाइज आइटल बेटर लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक कैमरा वीडियो देख सकते हैं आप। यहाँ पर लाइटिंग के हिसाब से भी और कलर्स के हिसाब से भी आप देखिए दोनों फ़ोन्स। यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग का हवाला, यहाँ कलरिंग का हवाला, दोनों फ़ोन्स का देख सकते हैं। यहाँ पर रिज़ल्ट कैसा है, दोनों को बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर शार्पनेस थोड़ी सी नज़र आ रही है रेडमी में। बट यहाँ पर आइटल का भी बैक थोड़ा सा बेहतर है, लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी अच्छी है। लो लाइट कुछ रेडमी का इतना बेहतर नज़र नहीं आ रहा, अच्छा कैमरा नहीं है, लेकिन लो लाइट ज़्यादा बेहतर है और लाइट को भी अच्छे से कैप्चर कर रहा है। लेकिन एक्सपोजर का थोड़ा सा मसला है भाई आइटल का, लेकिन इस रिज़ल्ट में थोड़ा सा लाइट कैप्चरिंग है, एक्सपोजर लेकिन कम ज़्यादा हो रहा है आइटल का। दोस्तों दोनों का क्लियरली आप देखें तो फ्रंट थोड़ा सा बेटर आपको यहाँ पर आइटल में नज़र आएगा। लाइट कैप्चरिंग भी है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी क्लैरिटी भी आपको नज़र आएगी यहाँ पर वीडियो में। पिक्चर्स में सही से कभी तक क्लियर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप थोड़ा क्लैरिटी वाला मामला है। एक्सपोजर कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लाइट कैप्चरिंग और डिस्प्ले भी थोड़ा सा ब्राइट दिखाई दे रहा है दोस्तों आइटल का फ्रंट कैमरा। मज़ीद आप देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि डे टाइम में आपको कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर मिल रहा है। दोनों फ़ोन्स के यहाँ पर इंडोर सैंपल्स, यहाँ पर लो लाइट के सैंपल्स लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिज़ल्ट दोनों फ़ोन्स का। मैं घूम कर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सॉफ्ट बॉक्स के सामने यहाँ पर थोड़ा नेचुरल टाइप रिज़ल्ट रेडमी में ज़रूर मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी वाइडनेस है और एक्सपोजर भी कम ज़्यादा हो रहा है। दोनों फ़ोन्स का रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिज़ल्ट के मामले में रेडमी थोड़ी सी शार्प कलर प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट में आप देखकर फैसला कर सकते हैं भाई। फाइनल रिकमेंडेशन ये देना चाहूँगा दोस्तों कि प्रोसेसर थोड़ा सा रेडमी का अच्छा है, और इसके अलावा यहाँ पर चलने में भी प्रोसेसिंग वगैरह भी रेडमी की थोड़ी बेटर है। आइटल काफ़ी हैंग होता है, बहुत ज़्यादा स्लोअर है। थर्ड क्लास फ़ोन है दोस्तों क्वालिटी के हिसाब से। रेडमी में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स को नहीं की गई, लेकिन ये है कि दोस्तों आपको बस डिज़ाइनिंग वाइज एंड प्रोसेसिंग वाइज थोड़ा सा ठीक मिल जाता है। बस ये लैग दोनों ही फ़ोन करेंगे, हैंग दोनों, लेकिन आइटल ज़्यादा लैग कर रहा था। कैमरास के मामले में मैंने आपको बता दिया। बाकी बैटरी रही, बैटरी तो उसकी 6000 है बस। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और टोटल अगर आपने वीडियो देखी तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रेडमी A5 आइटल से थोड़ा बेटर दिखाई दिया। अब आप देखकर बताइएगा कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर लग रहा है, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।